ये जो भांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया। पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई, वो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल। पिछले सेशन में, इससे पहले जो सेशन हुए उसमें भांग की खेती को लेकर एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक विधानसभा की कमेटी पक्ष और विपक्ष की बनाई और उस कमेटी को ये जो है एक जनता के बीच में जाकर ये जो भांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया था। इस कमेटी में हम लोग जो है पक्ष विपक्ष के इसमें सदस्य थे और हमने विभिन्न जो है हमारे जिलों के दौरे किए। जिलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं उनके साथ हमने कई दौर की बैठकें की अलग अलग जिलों में, और साथ में हम जो है पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई, वो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल। तो सारी जानकारी जब हमें मिली तो हमने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास या उसमें हमने विधानसभा में प्रतिवेदन रखा। तो इसी प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा के लिए आज जो है नियम 102 सरकारी रेजोल्यूशन के रूप में हमने रखा और इसमें जो है क्योंकि पहले बड़ी लंबी चर्चा हो रखी थी इसमें 130 के तहत, और प्रतिवेदन में हमने स्पष्ट किया है कि पूरे जनता के अंदर इसका कोई विरोध नहीं है। इसमें कुछ लोग ये समझते थे कि भांग की खेती करेंगे तो नशे का ज़्यादा प्रचलन रहेगा, तो ये सारी बातें हमने इसमें लोगों को समझाया। बल्कि एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कांगड़े में वहाँ जो हमने जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक रखी थी, उसी बैठक से पहले बैठक का जो स्थल था उसके बाहर एक एग्जीबिशन लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें 10-11 जो लोग इस भांग की खेती से जो भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बना रहे थे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था और वो जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए कांगड़ा से उन्होंने पहले जो है मीटिंग से पहले उस स्टॉलों के में जाके अपना जो है समय लगाया और उनसे जानकारी ली कि भांग के इंडस्ट्रियल यूज से क्या हो सकता है, मेडिसिनल यूज से क्या हो सकता है। और जब हम अंदर इंटरेक्ट कर रहे थे मीटिंग में तो कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे कि हम तो आए थे विरोध करने, परंतु जो हमने बाहर जो एग्जीबिशन जो स्टॉल लगे थे और भांग के जो उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली तो हम जो है उस बात से जो है अब जो एक गलतफहमी थी उनको कि भाई इसके मतलब खेती से नशा बढ़ेगा, तो उनकी जो एक गलतफहमी थी दूर हुई और उन्होंने कहा कि हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में पूरे विश्व में भांग को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। बहुत सारे देशों में तो टोटली मतलब इसके ऊपर से बैन हटा दिया है। अब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम कोई इसके मतलब नशे के लिए आगे जाना है, हमारा है कि किस तरह से हम अपने संसाधनों को बेहतर करें। बहुत सारे विदेश से जो है लोग चाहते हैं कि हिमाचल में आके मेडिसिनल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भांग का जो है उपयोग करें। अब जो इसमें दो किस्म है, एक तो आपका होगा इंडस्ट्रियल पर्पस यानी औद्योगिक उस खेती के लिए, उसमें जो किस्म का जो भांग हम उगाएंगे, जो हम एक उसका SOP बनेगा और उसमें नशा बिल्कुल नहीं होगा, वो जो है बिल्कुल नशा रहित तो आप कह सकते हैं, उसमें 0.3 जो है THC के करीब होता है, जो बिल्कुल जो है नेग्लिजिबल जो है उसको नशे को कहते हैं। खासकर बीज कहाँ से लाएंगे, जो जनरल हमें इंडस्ट्रियल बीज है, और दूसरा जो मेडिसिनल है कहाँ कहाँ पर ये होंगे, कितना एरिया एक व्यक्ति को दिया जाएगा, सारा हम जो है